अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने नहीं पता मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपलोड किया था। तो जी सुबह का वक्त है और अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं एक इस्लामाबाद से पहले का स्टॉप पड़ता था वहाँ पे, और वहाँ से हमने फिर स्टार्ट लिया। तो जनाब हमें हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ बारिश ही नज़र आई और इतना हसीन तरीन मौसम था ना कि बस दिल जो है वो खुश हो गया था। कुछ जो पिक्चर्स है मेरे हस्बैंड ने वीडियो जो है इस तरह से बना ली थी, तो उन्हें मैंने बताना भूल गई थी कि आपने मेरे यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, तो आप ज़रा इसको मोबाइल को रोटेट कर दीजिएगा। बट कोई बात नहीं, आप अब ऐसे ही काम चलें। कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे। सॉन्ग्स भी बड़े मज़े के लगे हुए थे, बट वो कॉपीराइट क्लेम का मसला हो जाता है, तो इस वजह से मैंने जो है वो म्यूट कर दिए ताकि आप सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ ही जो मंजर है एंजॉय कर लें। ज़्यादा बकबक करने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा वरना खाली ब्लॉग चला जाएगा ये। हाँ, तो जी इस रोड पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हुए थे। यानी जो बड़े बड़े ट्रक थे ना वो रुके हुए थे, किसी के टायर ख़राब हो गए थे, स्लिप होने का मसला होता है। बारिश मुसलसल हो रही थी। उसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ के मंज़र अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। बच्चे भी नीचे उतर गए थे और हम थोड़ी सी ज़रा हवा इंजॉय कर रहे थे। मतलब इस्लामाबाद जैसे ही आया है उसके बाद आबो हवा सब बदल गया, बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। तो जी खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस करने के बाद हम इंटर हो चुके हैं मानसहरा में। उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पर टनल आए थे, जो टनल की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी थोड़ी ही देर में। तो जी अब वक्त है, हम इंटर हो चुके हैं बालाकोट के अंदर। और बालाकोट में थी गर्मी, आपको दिखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन भाई गर्मी थी बालाकोट में। हाँ, हमारा दिल घबराना शुरू हो गया था कि मैं एसी ऑन ऑफ़ किया हुआ था, फिर हमने ऑन कर दिया जनाब। फिर हम बालाकोट पहुंचने के बाद यहाँ पाइन व्यू होटल में आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने जो है अभी नाश्ता किया। भूख बहुत ही शदीद लग रही थी और देर काफ़ी हो गई थी क्योंकि एक्चुअली रास्ते थोड़े से मसले हो गए थे, बारिशें हो रही थी, तो खैर इसलिए हम ज़रा देर से पहुँचे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अहमद ने पूरे रास्ते में उल्टी करी है और अभी मज़ीद और करनी थी उसने उल्टी, क्योंकि बालाकोट से ऊपर का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। है जी, कुछ व्यू है हमारे होटल का, बैक पे आप चेक करें कितना खूबसूरत मंज़र है यार। बस दिल करता है कि आंखें जो ना वहीं छोड़ाएं अपनी। एक तरह से ये पिक्चर जो है ना वो आंखों में बस गई है और जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे यही सब व्यू दोबारा से नज़र आ रहा होता है। तो जब हम निकल चुके हैं नारान के लिए, नारान के रास्ते में जो है हमारे कुछ पॉइंट स्किप हो गए थे, जैसे कि शुगरान और सिरी पाए, क्योंकि बहुत शदीद किस्म की बारिश हो गई थी जिसकी वजह से वो हमें पॉइंट स्किप करने पड़े। बच्चों का साथ था, ऊपर हमने टॉप पे जाना था और बारिश जो है वो कंटिन्यूसली हो ही जा रही थी, तो इसलिए वो पॉइंट्स हम लोगों को स्किप करने पड़े। बट फिर भी हम कहते हैं वो सॉरी कि वाई वाटरफॉल पे हम जब गए तो वहाँ भी बड़ी शदीद बारिश थी, लेकिन ये कि हमने ब्रिज पे जाके थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया। ये हाथ मेरा इसलिए आपको कैमरे पे नज़र आ रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा थी और कैमरे के लेंस ख़राब हो सकता था, इसलिए मैंने जो है वो हाथ बार बार रख रही थी। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड और छोटा जो मेरा बेटा है, हम ही बस यहाँ पर पहुँचे थे और 2 बच्चे हमारे जो है वो वैन के अंदर ही थे, क्योंकि सर्दी भी थी और दूसरा ये कि बारिश बहुत थी और ब्रिज भी हिल रहा था और यहाँ खड़ा होना मतलब बहुत ही मुश्किल लग रहा था जनाब। यहाँ पर आने के लिए जो है ना वो छोटे वाले दिल नहीं आ सकते, यहाँ पर आने के लिए जो है ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा डेंजर हैं। और दूसरा ये कि रास्ते ऐसे हैं कि वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर आने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन ये जगह ऐसी खूबसूरत है कि एक बार आओ तो बार बार आने का दिल करता है, पर बच्चों के साथ आना फजूल है।
तो जी हम नारायण पहुंच चुके हैं। भूख बहुत शदीद लगी थी, रात हो ही गई थी होटल पहुंचते पहुंचते। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा खाना वाना खाया और आगे बैठे वाई वाटरफॉल की पिक्चर दिखा रही हूँ आपको अपनी, और बहुत ही खूबसूरत मंजर था। फिर होटल की सुबह हो चुकी है और यहाँ पर बारिश अभी भी हो ही जा रही है। मैं कॉरिडोर में खड़ी थी और आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों पे किस कदर जो बर्फ़ जमी हुई है। यानी अल्लाह पाक ने क्या सीन बनाया है कि जून के गर्मी जैसे महीने के अंदर जो है ना वो इतनी शदीद सर्दी थी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बच्चे जो हैं वो सोए हुए थे, फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम लोग आए थे बाज़ार। क्योंकि हम लोगों को आज के दिन जो है बाबू सर टॉप जाना था और आहमद के मैंने ग्लव्स नहीं लिए थे तो वो मैंने लेने थे। बाकी सब पे ग्लव्स मौजूद थे क्योंकि आहमद को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है मेरे बड़े बेटे को। तो मैं आपको थोड़ा सा नारायण बाज़ार भी दिखा देती हूँ। बाज़ार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं आपको, बट यहाँ के प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हैं। इवन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की बहुत बड़ी सी शॉप है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं तो डर भी लग रहा होता है कि गाड़ियाँ जो है ना वो काफ़ी स्पीड में आ रही होती हैं, क्योंकि ऊंचाई है फिर नीचाई है तो ज़रा स्पीड में आ रही होती है। तो इस वजह से मेरी वीडियो मेरी बहुत हिल रही है, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा आप। और दूर पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़ जमी हुई है जहाँ पर हमने जाना है, और वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको नारायण का जो बाज़ार है ना वो दिखा रही हूँ, कुछ प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि हमने जाना था और हम लोगों ने क्या किया। तो जी अभी हम आए एक शॉप पे और यहाँ मैं ग्लव्स ढूंढ रही थी। तो ग्लव्स जो है ना बहुत छोटे साइज़ के थे, जो कि हम्माद के साइज़ के थे, और अहमद का जो साइज़ है वो बड़ा है। अहमद जो है वो मेरा बड़ा बेटा है, हम्माद छोटा बेटा है मेरा। तो यहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं और मेरे हस्बैंड ने शॉल लपेटी हुई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी सर्दी है। और हम लोगों ने जो अम्ब्रेला भी ले ली थी, क्योंकि बारिश जो है वो कंटिन्यूसली हो ही जा रही थी और मेरी दुआ थी कि बारिश थोड़ी सी रुके, धूप निकले, हम धूप को भी देखें, यहाँ की धूप कितनी खूबसूरत होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने कुछ अखरोट और बादाम लेने थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अखरोट ही काफ़ी सारी इनके पास किस्में थी, पता नहीं कौन कौन से वो नाम बता रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है। खैर यहाँ पर हमने अखरोट को चेक भी किया, इसका जायका बहुत ही अच्छा था। ये अखरोट जो है वो इसके प्राइस कुछ और थे, यानी ज़्यादा महंगे थे, कॉस्टली थे, और जो साइड पे रखे हुए हैं वो थोड़े से कम उसके मतलब कॉस्टली थे। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है कि वहाँ पर बादल ही बादल है। जब बादल को देखने की ख्वाहिश वो भी मेरी पूरी हो ही गई थी। तो अभी हम यहाँ थोड़े से अखरोट बाई करेंगे। तो जी देखिए हाथों से ही तोड़ लिए माशाल्लाह, हम तो तोड़ ही ना सकें यानी मेरे हस्बैंड तो तोड़ लेते, मुझसे नहीं टूटते। तो अभी चेक कर रहे हैं कि अखरोट जो है वो अंदर से किस तरह के हैं, और जायका बहुत ही मज़े का था, ये नहीं कि अंदर से ख़राब हो। बाकी अभी हमने खाए भी हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी बस यही डिसाइड कर रहे थे कि लेने कौन से वाले, ये वाले या वो वाले तो बस अभी अब डिसाइड कर लिए थे, फिर हम लोगों ने वही बाइक की। अच्छा भी हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते के बाद हम बाबू सर टॉप के लिए रवाना हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर मिलाएंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।